ओम जय हिंद। हे मेरे आदरणीय बड़े बुजुर्गों, बेटा और बेटियों, पोता और पोतियों, देवता और देवतियों, बहन और भाइयों, सबको मेरा प्यार भरा ओम। ओम। ओम जय हिंद। हे मेरे आदरणीय बड़े बुजुर्गों, बेटा और बेटियों, पोता और पोतियों, देवता और देवतियों, और बहन और भाइयों, सबको मेरा प्यार भरा ओम। ओम जय हिंद। आज बात करांगे व्यवस्थित जीवन। व्यवस्थित जीवन आज का मनुष्य सामने अपना आपने बहुत बड़ा व्यस्त सोचा है। मैं तो बहुत व्यस्त चल रहा हूँ, लेकिन वो भीतर तो इतना है अस्त व्यस्त भी है। यूँ सोचो नहीं तो बहुत बड़े काम करने लग गया फुर्सत को नहीं इसने, तो वो भीतर तो उतना उलझ रहा है। व्यवस्था जीवन की सक्रियता और ऊर्जा का संकेत हो सका है, किंतु जब वह अनुशासन और संतुलन उद्देश्य से दूर हो जाए तो वह व्यवस्था जीवन की त्रासदी बन जाए। बाहर तो व्यस्त व्यस्त दिखी जाओ, काम कर भीतर तो उलझ जाओ तो वो उसकी ज़िंदगी नरक बना दे। और आज का आधुनिक जीवन में क्या है, सब तो बड़ी मुश्किल यह है, साधन तो बढ़ गए, गति तेज होगी, जीवन की दिशा धुंधली होती जा है। सुखी सफल स्वस्थ जीवन के लिए तो नियमितता समयबद्धता कोई न्यून नहीं है। स्वस्थ जीवन की है समय पर काम करे, संतुलन काम करे, समय पर करे। वैकल्पिक तो ये शर्त ये नहीं है कि ये गलत से। लोग तो एक बात नहीं कहेंगे वो टाइम पर जा से टाइम पर आओ से टाइम पर ना है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है जीवन में। समय की बद्धता और निरंतरता, लगातार जो संतुलन में जीवन जिएगा वो ही जीवन है। बाजले और कबले पड़े रो है वो कोई जीवन को नहीं। टाइम पर काम करना, लगातार काम करना, व्यवस्थित जीवन जीना ईश्वर को है। और इस आधुनिक जीवन में कि ये सच्चाई यह है कि साधन तो बढ़ गए, गति भी तेज होगी, लेकिन जीवन की दिशा धुंधली होती चाहे। जीवन की दिशा धुंधली होती जाए। सुखी सफल स्वस्थ जीवन के लिए निरंतरता नियमितता बहुत ज़रूरी है। लगातार काम करो, समय पर काम करो, ये सबसे बड़ा व्यवस्थित जीवन है। इसका बिना व्यक्ति का अपने कर्तव्य का तो निर्वाह करेगा, स्वयं के साथ भी न्याय नहीं कर सकता। जो टाइम पर काम नहीं करे, समय पर काम नहीं करे, लगातार काम नहीं करे, तो अपना आप और का तो भला क्या करेगा, वो अपना भी भला नहीं कर सकता। कदे तो 6 महीने तो आदमी पढ़िया रहे, अरे एक महीना काम कर हुआ है, वो कोई काम नहीं, वो कोई जीवन नहीं। जीवन में लगातार भी काम करना और रोज करना, टाइम पर करना, ये व्यवस्थित जीवन है। ये आदमी महान बना है। आज का जीवन
पैसे की अंधी दौड़ में एकांगी हो गया। ये भौतिक उपलब्धि है ना, इससे संवाद ना होंदा। भीतर का चिंतन अपना 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 यूँ सोचो मैं के कर सकूँ हूँ और सब स्तर मूल्य के आशिया पता के लिए भौतिक संसार की सुख सुविधाएं ले लेके आदमी चौड़ा हो जाए, और भीतर आत्मिक जो शांति है ना वो उसने को नहीं मिलती। वो तो सवा स्थिर अपना भीतर का चिंतन करना तो आदमी हाशिए पर छोड़ दिया। आदमी ने सोचता ही नहीं कुछ भी, तो क्या बन गया? समस्या तो भरिया आदमी, तनाव तो बन गया भीतर में, और जीवन की सारी असफलता का कारण अनियमितता है। असफलता की जड़ यह है इसे टाइम पर नहीं कराया, लगातार नहीं कराया, तो यह असफलता का कारण बना है। आदमी जीवन खातर सब कुछ करने में तैयार हो जाए, और अपना जीवन का अर्थ भूल जाए। मानो जीवन खातर सब कुछ करना तैयार से, और फिर अपना खातर कुछ नहीं करता, अपना जीना भूल जाए। दिन को भी रात बना दिया, रात को भी दिन बना दिया, लगे रहो। हाँ, ये जीवन नहीं है। इससे तो अशांति फैला है। दिन ने भी रात की जगह रात की डाल जीवा, और रात ने दिन की डाल जीवा, यो हमारा जिंदगी का नरक से। दिन ने दिन की डाल जियो, रात ने रात की डाल जियो, यो जीवन है। तो इसका भाव में अशांति फैली हुई है, असंतुलन फैला है, बेचैनी है, तनाव है, इसी से है। जबकि शांत स्थिर दिमाग रहेगा ना, वो महान कार्य कर सके है। जिसके दिमाग में शांति होगी ना, वो बड़े काम कर सके। हर समय समय की बेचैनी किसी काम की नहीं। हमने शांत रह के सब कुछ कर सका। हाँ, इस तरह ना तो हम वह कर सकते जो हम करना चाहें, और ना वो जो दूसरी हमारे अपेक्षा रखते हैं उनका क्या कर सकते। किसी की भलाई नहीं कर सकते हम, संतुलित जीवन नहीं जीवांगे तो। और जो काम दूसरे की भलाई खातिर करा है ना, वो सही मायने में फल दे, वो ही जीवन है। समस्या चाहे किसी भी हो, हमारा व्यवस्थित ना होना समस्या ना और भी विकराल बना दे, और बड़ी बना दे। अगर हम व्यवस्थित नहीं सा तो वो समस्या और भी विकराल रूप धारण कर ले। हमारी भीतरली दुनिया जितनी सुलझी होगी ना, बाहरी दुनिया उतनी ही व्यवस्थित होती चली जाएगी। अंदर से शांत सा तो बाहर से भी शांत हो जाएंगे। तो जीवन जियो, व्यवस्थित जीवन जियो।
सुशासन होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए और लगातार काम करो, टेमा टेमी करो, यो जीवन है। ओम जय हिंद।